गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा विशेष। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Good morning, गुड मॉर्निंग अक्षदा। Is it sunny outside? यस मैम। Okay, that's good. Let everyone join, then we'll start. Okay. Okay मैम। Do I need to share the book on the screen with you people? नो मैम। No, ma'am. Everyone has no? यस मैम। Fine. Good morning, ma'am. Good morning, beta. I don't think if many will come right now in this class. Huh? Was Deepshikha there in the morning? डोंट नो मैम। No, ma'am. When I did not, I need to check the screenshot. चलो कोई नहीं, हम देख लेंगे. मैम Yes बेटा. मैम कल की तरह आज भी हिंदी के 2 क्लासेस होंगी? बेटा टाइम टेबल में जैसा होगा वैसा होगा बेटा. What do you have in your timetable? Ma'am, next class of मैम Hindi. हिंदी And after that? Ma'am, previous was also of Hindi. हाँ तो होगा जो भी whatever the timetable has. मैम हाँ बेटा अक्षता बोलो. मैम वी हैव हाँ मैम सानिया हाँ सानिया सॉरी बोलो बेटा. मैम वी हैव एक्टिविटी आल्सो. तो एक्टिविटी हैज बीन मर्ज्ड विद द अदर टीचिंग क्लासेस. जैसे जो भी Yes, ma'am, it will be arrangement. हाँ जैसे नाइन्थ का 2 sections they had activity, so I'll be taking their classes. So I told them we'll be doing activity but not the one that you do in the ground but the one that you do in the classroom. They were like okay ma'am, we'll do that only. Okay. Anyone? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग देवान. केवल 10 बच्चे हैं. हाँ जी हाँ जी बोलो बोलो सुन रहे हैं. मैं स्टार्टिंग में आपका पहले 0 पीरियड हुआ था मैम। यस बेटा 0 पीरियड मैम था. उसके बाद में हमारा फर्स्ट पीरियड इंग्लिश का होता है मैम, पर दिव्या मैम ने हमारा फर्स्ट पीरियड लिया था मैम, फिर वो हमारा था इसलिए मैम इंग्लिश लिटरेचर। वो इसलिए बेटा इंग्लिश क्योंकि क्रिएटिव लास्ट होता है नहीं ना. नहीं क्योंकि 8th पीरियड था वो. 0 के बाद फिर 8th पीरियड लगा था. Yes, ma'am, Oh. after that. है ना. हाँ ठीक है. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग ध्रुव. गुड मॉर्निंग. और 8th पीरियड के बाद फिर फर्स्ट पीरियड लगा था, फिर सेकंड पीरियड लगा था और इस पीरियड के बाद आप लोगों का क्या होगा? लंच ब्रेक. ठीक है. ब्रेक. हाँ तो जिन लोगों ने खाना नहीं खाया होगा एक्टिविटी पीरियड। एक्टिविटी पीरियड बेटा आप लोगों का सुरभि मैम ले ली मैम. शुरू में हम लेंगे. नो मैम, सुरभि मैम ने एक्टिविटी पीरियड ले लिया हम लोग का. वो इसलिए क्योंकि उनको दिया गया होगा ना, है ना. यस हाँ मैम. टुडे ओनली द ऑनलाइन क्लासेस विल बी. अभी तक तो बेटा आज ही का पता है मुझे. है ना. मैम नए साल की शुरुआत अच्छे से हो मैम, ऑफलाइन क्लासेस ही हो मैम। ऑनलाइन क्लासेस चाहिए. नहीं 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 ऑफलाइन नहीं नो मैम, ऑफलाइन. ऑफलाइन। हाँ बेटा बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस ही. ऑनलाइन में तो आप लोग आएंगे नहीं बच्चे और जो नहीं आएंगे वो फिर रह ही जाएंगे. हम ऐसा नो बिल्कुल मैम, नहीं चाहते. नए हाँ साल की तो शुरुआत अच्छे से हो मैम। हाँ बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए बेटा. बिल्कुल अच्छे से ही होगी. आप लोग सब घर में होंगे, जैसे प्लान करना चाहे अपना डे 1 प्लान कर सकते हैं आप फॉर द न्यू ईयर्स. है ना. है कि नहीं. Yes, ma'am. यस मैम प्रीवियस ईयर भी कौन सा चाहिए? प्रीवियस ईयर तो ऑनलाइन ही था, चल रहा था सब बेटा. जब प्रीवियस ईयर तो यू पीपल वर इन 9th. नो नोबडी वाज कमिंग टू द क्लास.
Yes, ma'am. हाँ, no one was attending, I know. Then when it was made, हाँ सर, मैम अगर आगे ऑनलाइन हुआ तो आप मेरी परमानेंट एब्सेंट मार्क कर दीजिएगा। online. Why? Yes, ma'am. हाँ, Same because with I can't attend. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचो। चलिए, let us start with the chapter now. मैम ज्योग्राफी। हाँ बेटा, उसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना? या क्वेश्चन पेज आंसर नंबर 85। हाँ नो मैम, देखो, कंटिन्यू करेंगे मैम। हाँ वो मुझे लगता है कि ये चैप्टर बहुत टिपिकल नहीं है, Railways. तो हाँ टिपिकल नहीं है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, है ना? एक्सप्लेनेशन प्लस रीडिंग, आई थिंक क्लियर हो जाएंगी चीजें। ma'am question answers offline में Yes. करवाइए। हाँ, क्वेश्चन आंसर ऑफलाइन में कराएंगे बच्चे। हम भी अपना टाइम ये खराब नहीं करना चाहते, हमें भी लगता है कि बच्चे जो है पढ़ रहे हैं अगर तो पढ़ ही ले, वो ज्यादा सही है ना? चलिए, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पेज मैम नंबर पेज 83। 85। Railways. मैम रेलवेज में। फ्रॉम रेलवे। देखिए, रेलवेज वी ऑल नो, रेलवेज आर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन में ही आता है, बट लैंड ट्रांसपोर्टेशन में इट इज वन ऑफ द मोड विच कैरीज, विच कैन कैरी बल्क ऑफ गुड्स अलोंग विद द पीपल, है ना? लोगों की। Ma'am, why do cities do not have railways? Why do cities do not have railways मतलब? Yes, ma'am, like buses go from intercities अच्छा, from Bareilly to ma'am Bisalpur like that. नहीं तो बेटा क्या बोलते हैं, बरेली से पीलीभीत ट्रेन भी चलती है, ऐसी बात नहीं है ना? बरेली से, Yes, ma'am, but ma'am for local people. हाँ मैम ध्रुव का ये कहना है मैम, शहर में सब लोग कार घुमाते हैं, वैसे ट्रेन क्यों नहीं घुमा सकते हैं? हाँ बेटा, हो सकता है, पर उसके लिए भी देखो ऐसा होता है मैम ना। क्योंकि हाँ बोलो, क्योंकि मैम क्योंकि सीधी सड़कें भी हैं कुछ जगह। ये मेरा इश्यू होता है कि नेशनल कैलामिटीज की वजह से नहीं बना सकते, जैसे नैनीताल हम लोग नहीं बना सकते, आए दिन वहाँ 12 से कुछ हो सकता है, इसलिए। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। एंड मोर ओवर क्या होता है ना बेटा, सिटी एरियाज जो है बड़े कंजेस्टेड एरियाज होते हैं। आप देखो कितना ज्यादा जो है सेटलमेंट्स है यहाँ पे। अगर आप रेलवेज बनाओगे तो आपको जगह खाली करानी पड़ेगी, तो भाई रेजिडेंशियल एरियाज की प्रॉब्लम आ जाएंगी, है ना? इस वजह से सब जगह पे आप नहीं बना सकते हो। यू कैन ओनली मेक एट दोज प्लेसेस वेयर इट इज इजी टू ले डाउन। एंड मोर ओवर ये होता है कि भाई शहर के अंदर विद इन द सिटी, विद इन द डिस्ट्रिक्ट, रोड्स भी इजी कनेक्टिविटी देते ही हैं। और आप देखो कि देयर आर सेवरल स्टेशंस वेयर पीपल नीड टू गेट डाउन। अगर आप देखो जो इंटरसिटी, जो हमारे जो इंटरसिटी जो वो है मीटर गेज वाली जो लाइंस है हमारी, जो पास के एरियाज को कनेक्ट करती हैं, बहुत ज्यादा पैसेंजर्स नहीं होते हैं वहां जाने के लिए, है ना? क्योंकि लोगों को लगता है भाई हम स्टेशन आएंगे, स्टेशन पे अपना सामान लेंगे, फिर वहां से गाड़ी करके अपने घर की तरफ जाएंगे, तो इट इज बेटर कि आप रोडवेज ही प्रेफर करो उसके लिए, है ना? और बहुत लोगों के घर जो होते हैं ऑन रोड ही होते हैं, तो उनको अननेसेसरी फेयर्स नहीं देने पड़ते हैं टू गो इनसाइड। अब भाई आप ट्रेन से आ रहे हो, आपको एक तो वो आउटस्कर्ट्स पे छोड़ेगी, फिर आप गाड़ी लो अपने घर की तरफ जाओ, आपको नहीं पता है कि आपको पता है कि भाई डायरेक्ट कन्वेंस नहीं है, तो आपको दो बार जगह, आप दो बार जो है अपने ट्रांसपोर्ट बदलो, तो दैट क्रिएट्स लिटिल क्योस, है ना? एक होता है सीधे सीधे आप पहुंच जाओ, उसमें आराम से पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हाँ, बट लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ऑफ कोर्स रेलवेज आर ऑलवेज प्रेफर्ड। पास के डिस्टेंसेस के लिए आई बिलीव पीपल दे प्रेफर रोडवेज ओनली, रेलवेज को प्रेफर नहीं करते हैं वो पास के डिस्टेंसेस के लिए। जी मैम। हाँ, और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है, आप अपनी कन्वीनियंस भी तो देखते हो ना, आपकी सहूलियत किस में है, आप किस में ज्यादा कन्वीनियंट फील करते हो, वो भी आप देखते हो। जैसे भाई कुछ लोगों को ये तो जैसे अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ लोगों को शौक होता है भाई फोटोग्राफी का, सीनिक ब्यूटी का, तो दे जनरली प्रेफर ट्रैवलिंग बाय रोड्स, है ना, लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑल्सो, बट द कॉस्ट इज वेरी हाई फॉर दैट। आप देखो डीजल पेट्रोल आपका बहुत खर्च होता है, ठीक है, फिर आपको नाइट हॉल्ट्स करने पड़ते हैं, नाइट हॉल्ट के लिए आप कोई होटल लोगे, कुछ लोगे, तो अल्टीमेटली आपका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा चला जाता है। उसके लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए रेलवेज आर ऑलवेज प्रेफर्ड। क्यों? क्योंकि नाइट हॉल्ट का कोई चक्कर नहीं है, आप ट्रेन में बैठे एक बार और अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग डाउन ऑन योर डेस्टिनेशंस ओनली, है ना? यस मैम। ठीक है, चलो फाइन। नाउ रेलवेज एज दे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन for the goods and the passengers, plus railways they conduct
हमने शायद ये सब बातें कर ली थी ना, कि टाइम कौन कौन सी ट्रेन होती है, ये सब कुछ बात करी थी हमने। Yes, Yes. ma'am. महाराजा Yes, ma'am. और ये सब हमने आप ही से तो डिस्कस करा था ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो ठीक है, तो हम अभी केवल रीडिंग करते हैं इसकी, ठीक है। सो कैन वी हैव सानिया डूइंग द रीडिंग? Yes, ma'am. I'm from Railways. हाँ जी, फ्रॉम रेलवेज। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग विवान बेटा। Railways are the principal mode of transportation for freight and the passenger in the India. Railway also make it possible for people to conduct multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with transportation of goods over long distance apart. From an important means of transport, the Indian Railway have been a great integrating force for more than 150 years. Railway in India builds the economic life of the country as well as the accelerate the development of the industry and agriculture. The Indian Railway have a network of 700 इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। 7,100 लीव सानिया, लीव दिस दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर पार्ट इन द फ्रेश बुक्स, इट इज नॉट देयर। बेटा जस्ट नाउ सानिया the हैज distribution. बेटा वेट सानिया, wait a second. Yes, ma'am. Yeah, just now Sanya has read these lines. Railways in India bind the economic life of the country as well as accelerate the development of the industry and agriculture. Please underline these lines, everyone. Ma'am, could you please repeat them again? Last 3 lines that Sanya has read just now. Railways in India bind the economic life of the country as well as accelerate the development of the industry and agriculture. Okay, ma'am. Got it? Okay, ma'am. हाँ Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. जी बेटा विवाह बोलिए। Ma'am, I am Devanshu. अच्छा देवान, सॉरी, बोलो। मैम पुरानी बुक्स में लिखा हुआ था इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री, पर मैम अब तो ये प्राइवेट हो रहा है, तो मैम अब ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर थोड़ी ना रहा है। नहीं, अभी फिलहाल के लिए जब तक नहीं होता है तब तक के लिए तो यही है लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर, है ना। ओके मैम। ठीक है। चलिए, आपने वो लाइंस अंडरलाइन कर ली सबने? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. बेटा ये Yes, ma'am. इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो लाइंस है इनको जस्टिफाई करने के लिए भी आता है, एग्जामिन हाउ भी आता है और एक्सप्लेन हाउ भी आता है। ठीक है। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, up till here anything that is not understood or clear? No, No, ma'am. ma'am. Clear No, and ma'am. right? Ma'am, what is the meaning of freight? हाँ, फ्राइट एंड पैसेंजर। बेटा फ्राइट मतलब हमने कहा तो गुड्स सामान जो लेके जाते हैं, है ना। And ma'am, What is the meaning of integrated. multifarious activities? मल्टीफेरस मतलब कई तरीके की एक्टिविटीज। Ma'am, what is the meaning of integrating? इंटीग्रेटिंग मतलब जोड़ती हुई। कनेक्टिंग, भाई इंटीग्रेट करना क्या होता है? मिलाना होता है ना, जोड़ के रखना होता है। तो कह रहा है कि ये जो रेलवेज है Okay, पिछले 150 सालों से उसने हमारे कंट्री को इंटीग्रेट करके रखा है, जोड़ के रखा है ना। Yes, ma'am. हाँ, है ना। Yes, ma'am. चलो और बताओ। एनीथिंग एल्स बेटा? No, No, ma'am. ma'am. फाइन। चलो, सानिया विल कंटिन्यू। Yes, ma'am. The distribution pattern of the railway network in the country has been largely सानिया influenced by एक मिनट बेटा, ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ जो सानिया अभी पढ़ेंगे, इन दिस पैराग्राफ दे आर ट्राइंग टू टेल यू दैट बिकॉज ऑफ द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द कंट्री, द इकोनॉमिक कंडीशन दैट वी हैव, द
administrative factors that we have, all these factors are responsible for the laying down of the railway line. जैसे those places where the topography is not suitable, where the land is not even, where there are higher gradients, slopes, मतलब ups and down slopes, those places it is not easy to lay down the railways. So इस particular paragraph में they have told you that what are the factors which are responsible for the laying down of the railways, है ना, which factors contribute more in the laying down, and which factors they become obstacle in the laying down of the rails, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, कंटिन्यू बेटा. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी देवांश बोलो बेटा. मैम हाउ इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट्स द लेइंग डाउन ऑफ द रेलवेज में. बेटा जो इकोनॉमिक कैसे अफेक्ट करते हैं? इकोनॉमिक कैसे बेटा, जो एरियाज डेवलप नहीं होते हैं ना भाई, वहां पे लेइंग डाउन कॉस्ट ज्यादा आती है, और वहां पे हम मतलब जिन जगहों की इकोनॉमिक वैल्यू होती है ना, जहाँ पे ट्रेडिंग ज्यादा है, इंडस्ट्री ज्यादा बनी हुई है, वहां पे ज्यादा बनेंगी. जहाँ पे ये सब चीजें नहीं है वहां पे नहीं बन पाएंगी, सीधी सी बात है. मैम जिन एरियाज की मैम इकोनॉमिक लो होती है मैम, वहां अगर गवर्नमेंट चाहे तो बनवा सकती है. बनवा सकते हैं, पर जिन जगहों पे कोई रेलेवेंस नहीं है ना भाई, कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, तो वहां अननेसेसरी बना के क्या फायदा है. यस मैम. है ना, वहां से कोई मुनाफा ही नहीं मिल पाएगा, बेनिफिट ही नहीं मिल पाएगा हम लोगों को. ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम क्लियर हो गया मैम. चलो कंटिन्यू बेटा. The distribution pattern of the railway network in the country has been largely influenced by psychographic, economic, and administrative factors. The northern plains, with their vast level lands, high population density, and rich agricultural resources, provide the most favorable condition for their growth. However, a large number of rivers requiring construction of bridge across their wide beds pose some obstacles. In the hilly terrains of peninsular region, railway tracks are laid through low hills, gaps, or tunnels. The Himalayan mountainous regions too are unfavorable for the construction of railway lines due to high relief, sparse population, and the lack of economic opportunities. Likewise, it was difficult to lay railway lines on the sandy plains of western Rajasthan, swamps of Gujarat, forested tracts of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, and Jharkhand. The contiguous stretch of Sahyadri could be crossed only through gaps or passes, ghats. In recent times, the development of Konkan Railway along the west coast has facilitated the movement of passenger and goods in this most important economic region of India. It has also faced a number of problems such as sinking of track in some stretches and landslides. ठीक है. Today, the railway has become. रुको. Now, anything in this not clear or understood? दो तीन चीजें जो समझ में क्लियर है ये. पक्का सारी clear चीजें clear है? धनंजय? Yes. What is Sahyadri? सह्याद्री कौन बताएगा हमें? सह्याद्री क्या है भाई, जल्दी बताओ. भैया सह्याद्री माउंटेन्स है, हिल्स है, ठीक है, हिल्स बेटा. Okay, ma'am. हाँ, ये आपका जो आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट एरिया वाला एरिया है ना, ईस्टर्न घाट ये आपके ईस्टर्न घाट से पाए जाते हैं सह्याद्री. ठीक है. Okay, ma'am. नहीं सॉरी, वेस्टर्न घाट पे सह्याद्री. ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए और बताइए. Today, the railways have नहीं, become रुको, more रुको, important. रुको, 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 रुको. और कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो, फिर हम पूछेंगे हमें जो समझ में नहीं आया है. No, ma'am. ऑल क्लियर? Yes. Yes, ma'am. अच्छा ये बताओ, ये क्या है? इन्होंने लिखा है ना कि जो है सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, स्वैम्प्स ऑफ गुजरात, फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, देयर इट इज डिफिकल्ट टू ले डाउन. क्यों है ऐसा रीजन? ये क्यों, क्या कारण है, क्यों मुश्किल होता है यहाँ? राजस्थान में मैम वहाँ रेत है मैम, तो वहाँ पे पटरियां रखना मैम ड्यू टू सॉइल रीजंस. हाँ यस मैम, सॉइल रीजंस. मैम ड्यू टू सॉइल रीजंस. हाँ यहाँ पे सैंडी सॉइल. मैम वहाँ पे मैम सैंडी सॉइल है मैम, फ्लैट नहीं कर सकते मैम हम लोग लैंड को. हाँ. और मैम अगर करेंगे रेलवे तो ट्रैक्स करने के लिए अगर मैम रेत ढह गई तो मैम पटरी भी उसके संग ढह सकती है, तो मैम एक्सीडेंट हो सकता है. हाँ बिल्कुल सही बोला.
और मैम ट्रेन बहुत स्पीड से चलती हैं तो मैम रेतीली पे मैम पटरी इधर उधर भाग सकती हैं। वेरी गुड। हाँ मैम स्लिप कर And- सकती हैं। हाँ, जो सैंडी मैम एरियाज दिस यू ओनली वांट टू हाँ मैम दिस क्वेश्चन ओनली वांट टू यू आस्क नहीं, there are 2-3 more things that I wanted to ask you. Okay, then why they are talking about sinking of the tracks in some stretches and landslides, तो I think it is clear to all of you. Sinking का मतलब क्या हुआ? ये sink कैसे कर जाएंगे? यस मैम Sink कैसे कर जाएंगे बताओ? मैम जहाँ पे थोड़ी सी मैम रेतीली मिट्टी हो मैम मैम ड्यू टू पड़ेगा तो मैम फ्लड्स एंड मैम ड्यू टू फ्लड्स हाँ, मैम like in Nainital recently the flood came and the ma'am the landslides, whole track was yes ma'am landslides. वहां पे देखो hilly areas में landslides are quite common. And in the plains, those places which have a history of floods, वहां पे जो है sinking वाली चीज होती है। अब जैसे आप देखो जो गुजरात के wetlands हैं, है ना, swampy areas जो है, दलदली इलाके जो हैं, those areas they pose a problem, है ना, वहां पे मुश्किल हो जाता है ट्रैक्स को डालना, है ना। Yes. हाँ, और मैम कहीं पे मैम कहीं पे भारी बारिश हो जाना तो वहां भी मैम मिट्टी जैसे Heavy, गीली हो गई तो exactly. ढह जाने से मैम एक्सीडेंट हो सकता एग्जैक्टली हेवी रेन्स की वजह से भी जो है कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इन रेलवे ट्रैक्स को इस्टेब्लिश करके रखना, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, कैन वी हैव अक्सदा रीडिंग नाउ? Yes, ma'am. Today, the railways have become more important in our national economy than all other means of transport put together. However, rail transport suffers from certain problems as well. Many passengers travel without tickets. Thefts and damaging of railway property has not yet stopped completely. People stop the trains, pull the chain unnecessarily, and this causes heavy damage to the railway. Think over it how we can help our railway in running as per the scheduled time. अच्छा, अब इसमें कोई चीज जो आप लोग को ना समझ में आई हो बेटा? एनीथिंग नॉट अंडरस्टूड और क्लियर? नहीं मैम समझ में आ गई। No. धनंजय, मैम ऑल क्लियर। धनंजय, मैम ऑल क्लियर ओके, वेरी गुड। धनंजय आप Clear. बताओ। Clear. सब क्लियर? अच्छा, ये ट्रेन Yes, डिलेज वाला भी हमने शायद डिस्कस कर लिया था। यस मैम आपने ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस किया था मैम पहले। यस मैम yes, फर्स्ट ma'am. क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। चलो ठीक है, दैट इज सो गुड। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये ऊपर ना एक टेबल बना हुआ है, इंडियन रेलवे ट्रैक। Yes, ma'am. क्या ये समझ में आया? Yes, ma'am. क्या ये समझ में आया? नो मैम। नो मैम हाँ? नो मैम। No, ma'am. अच्छा, यस मैम कौन कह रहा है? मुझे बताओ ये क्या है। ग्रुप बताओ। यस मैम अरे मैम मैंने नहीं कहा था मैम पहले पर अब समझ आ गया हाँ, बताओ बताओ क्या है ये। मैम जो कहते नहीं मैम लोग बड़ी लाइन छोटी लाइन हाँ, तो इसका मतलब होता क्या है? बड़ी लाइन छोटी लाइन का मतलब क्या होता है? मैम छोटी लाइन जो होती है मैम like narrow gauge हाँ ma'am हाँ, they will not interconnected to each other they will they are a straight line and ma'am the broad gauge are interconnected to each other नहीं, वो बात तो सही है, पर ये जो गेज है ना रेलवे ट्रैक्स में, मैम इसमें बहुत सी पता ऐसी है, ट्रेन होती हैं जो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए चलती हैं। हाँ वो बात सही है, वो बात सही है। पर आपने रेलवे ट्रैक्स देखे हैं ना कैसे होते हैं, yes ma'am है ना। यस यस मैम। मैम। इसमें जो स्टैंडर्ड गेज होता है ना, जैसे जो दूरी होती है दो रेलवे जो आपके जो ट्रैक्स होते हैं उनके बीच की दूरी, जैसे रुको हम आपको कैसे समझाएं आपको इसको। वेट, ma'am by screen sharing हाँ, यस मैम बाय स्क्रीन शेयरिंग। डूइंग दैट ओनली बेटा, अभी करते हैं, अभी करते हैं। ओके बेटा, हम ना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। okay ma'am हाँ, आप स्क्रीन देख पा रहे हो?
Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ये जो अब एक फिगर क्लियर हो रहा है, कोई आपको दिखा है स्क्रीन पे? yes, ma'am. कैन यू सी Yes, ma'am. नैरो गेज मीटर गेज में कुछ मैम डिफरेंस है? Yes, मैम ma'am. नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस यही मैम डिफरेंस नहीं दिख रहा है। नहीं बेटा, यस मैम दिख रहा है मैम। स्क्रीन तो बड़ी क्लियर दिख रही है भाई। मैम स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रहा है मेरे में। बेटा ऐसा नहीं हो सकता, हम आई थिंक मैम नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ ये हो सकता है। स्क्रीन तो क्लियर है सबको बेटा? मैम रिजॉइन कर लूं? हाँ हाँ रिजॉइन कर लो। कौन है ये? विवान? ये मैम। हाँ विवान कर लो, रिजॉइन कर लो बेटा। अब क्लियर हो गया? ये जो डिस्टेंस है ना, दो पट्टों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है ये नैरो गेज और मीटर गेज का डिफरेंस। यस मैम। ठीक है? मैम इससे होता है क्या मैम, अगर ये मतलब इनका एरिया कम कर दिया, एरिया बढ़ा दिया जाए तो इससे क्या होता है? ये कनेक्टिविटी वाली होती है ना, छोटी लाइन बड़ी लाइन जो आप कह रहे हो, है ना? अब देखो इसको देखते हैं हम, व्हाट इज द डिफरेंस। Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have Can to you slow see the down screen? at work. Yes, Instant ma'am. correction यस मैम। हाँ, Yes, बस ये बता रहे हैं। सबके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अक्सर सफर करते वक्त क्या आपने ध्यान दिया है कि रेल की कुछ पटरियां चौड़ी, कुछ कम चौड़ी और कुछ अधिक चौड़ी है, यानी कि हम उसे ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज कहते हैं। तो दोस्तों भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज में क्या अंतर होता है, तो दोस्तों इसका अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इन पटरियों के बीच में अंतर क्यों होता है और इसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसी तरह रोचक जानकारी जानने के लिए तुरंत ही हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज अड्डा को MM की हो जाता है। इसको चौड़ा गेज, गेज की। तो बात करते हैं ब्रॉड गेज की। तो मित्रों ब्रॉड गेज को चौड़ा गेज अथवा बड़ी लाइन भी कहा जाता है। इन रेलवे गेज में दो पटरियों के मध्य की दूरी 1676 mm की होती है, जिसे हम 5 फीट 6 इंच की कह सकते हैं। दोस्तों भारत में निर्मित पहली रेलवे लाइन 1853 में बोरी बंदर से ठाणे तक ब्रॉड गेज लाइन ही थी। क्रेन इत्यादि के लिए बंदरगाहों पर ब्रॉड गेज रेलवे का प्रयोग भी होता है। दोस्तों इससे बेहतर स्थिरता आती है और साथ ही पतले गेजों की अपेक्षा कहीं बेहतर होते हैं। मित्रों अब हम बात करते हैं मीटर गेज की। इनमें दो पटरियों के बीच की दूरी 1000 mm की होती है, जिसे हम 3 फीट 3 इंच भी कह सकते हैं। लागत को कम करने के लिए मीटर गेज लाइनों को बनाया गया था। नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो कि भारत में 1 मीटर गेज पर चलने वाली एक विरासत रेल है, उसे छोड़कर सभी मीटर गेज लाइनों को परियोजना यूनिगेज के अंतर्गत ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया दिया जाएगा। दोस्तों मैम नाउ अंडरस्टैंड है नैरो गेज की। हाँ गुड। छोटे गेज बस को खत्म हो जाएगा। नैरो गेज या छोटी लाइन कहा जाता है। नैरो गेज रेलवे का वह रेलवे ट्रैक होता है जिसमें दो पटरियों के बीच की दूरी 2 फीट 6 इंच होती है, जिसे 762 mm भी कहा जाता है, या तो फिर 610 mm की होती है जिसे 2 फीट कहा जाता है। भारत में संकीर्ण गेज लाइनें के रूप में भी नैरो गेज को जाना जाता है। 2015 में 1500 किलोमीटर का नैरो गेज का रेल मार्ग, जो कि लगभग 2% कुल भारतीय रेल नेटवर्क का माना जाता है। जैसे जैसे देश में विकास हो रहा है, छोटी लाइन की सेवाएं 2018 तक समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जा रहा है। छुक छुक करते फर्राटा भरने वाली छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेनें अब ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे टॉय ट्रेन को यूनेस्को ने 24 जुलाई 2008 को विश्व धरोहर घोषित किया।
कालका शिमला रेलवे भी काफी लोकप्रिय है। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि आखिर नैरो गेज, ब्रॉड गेज अथवा मीटर गेज में क्या अंतर होता है। मित्रों, मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर भारतीय रेलवे स्टेशन की बोर्ड पर समुद्र तल से ऊंचाई क्यों लिखते हैं। तो दोस्तों, वह वीडियो देखना मत भूलिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नहीं, आई होप अब ये क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। यस मैम। और Yes, ma'am. इवन बरेली में भी बेटा जितनी भी मीटर गेज की लाइन थी उन सबको कन्वर्ट करा जा रहा है इनटू ब्रॉड गेज। आप देखो बहुत टाइम तक जो है जो आपका ये जो पीलीभीत की तरफ जो ट्रेन जा रही थी या आपका लाल कुआं की तरफ जा रही थी, ये सारी की सारी मीटर गेज वाली लाइंस है। इन सबको बड़ा किया गया है, ठीक है, जिससे कि आराम से जो है बड़ी सिटीज से जो है इनकी कनेक्टिविटी हो जाए, राइट। मैम यस मैम। ठीक है, हाँ बोलो बेटा, कोई कुछ कह रहा था। मैम एक चीज समझ में नहीं आई। क्या चीज। मैम जो सिंगल ट्रैक होता है उसमें पटरियों के बीच का डिस्टेंस होता है, या फिर जो डिफरेंट ट्रैक्स के बीच जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं मीटर गेज। नहीं, दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो। जो सिंगल ट्रैक में जो पटरियां होती हैं उसके बीच के डिस्टेंस को मीटर गेज कहते हैं, या फिर जो जैसे डिफरेंट ट्रैक्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे। बेटा मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, ये तीन अलग अलग तरीके के डिस्टेंसेस वाली रेल की पटरियां होती है। इन तीनों के बारे में बात कर रहे थे। ये अलग अलग डिस्टेंसेस पे होते हैं। जो छोटी वाली लाइंस होती है ना, जो सिटी टू नो मैम, ही इज आस्किंग फॉर मैम दो ट्रैक्स के बीच का डिस्टेंस ना। हाँ, दो ट्रैक्स के दो बीच मैम वो जो जिस मतलब एक मिनट रुको, हम आपको बताते हैं। आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो ये इन ट्रैक्स के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कि ये जो बीच में स्लीपर्स पड़े होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हो आप हर्षित। यस मैम। नहीं, ये जो लंबी लंबी है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये इन डिस्टेंस की बात होती है मीटर गेज और ब्रॉड गेज में। इनके बीच की दूरी की बात कर रहे हैं। फिर तो मैम अगर ये चेंज की जाएंगी उसके बाद जो पुरानी वाली ट्रेन होंगी वो इस पे फिट नहीं आई तो। नहीं, ऐसा नहीं है। उस हिसाब से ट्रेन भी चेंज होंगी ना बेटा। चक्कर क्या होता है, जो मीटर गेज की जो लाइन होती है ना, इन पे जो ट्रेन चलती है उनके अंदर जो डब्बे होते हैं कम होते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि अंदर ही अंदर जाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। आप देखो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रैवलिंग ज्यादा होती है, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। हाँ, जैसे कभी आपने अगर लाल कुआं, टनकपुर, इन जगहों पे सफर करा होगा, आपने आइजत नगर थाने से ट्रेन पकड़ी होगी अगर कभी, तो आइजत नगर थाना कह रही हूँ, आइजत नगर जो रेलवे स्टेशन है आपका, वहां से अगर आपने कभी ट्रेन बोर्ड करी होगी तो आपने पाया होगा कि वहां एक तो उसमें डब्बे कम होते हैं, है ना, और दूसरा जो पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं वो बहुत कम होते हैं कंपैरेटिवली। वही लोग जाते हैं जिनके पास जो रोड से ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ट्रेन का फेयर बहुत सस्ता होता है बेटा। आप अगर यहाँ से डालकुआ जाओगे गाड़ी लेके रोडवेज से, तो आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। ट्रेन में आपका टिकट कम लगेगा उसका, है ना। मैम अभी जो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में चेंज हो रहा है उससे तो फिर ज्यादा हो जाएगा ना। डिपेंड कर, हाँ नहीं मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं होगा, पर यह है कि ऑब्वियस सी बात है मेंटेनेंस के लिए के तौर पे, और क्योंकि वो प्राइवेटाइज हो जाएगी तो थोड़ा तो मतलब भाई मुनाफा कमाएंगे ही ना वो लोग। यस मैम। प्रॉफिट फैसिलिटीज भी तो प्रोवाइड करवाते हैं मैम प्राइवेटाइजेशन वाले। बिल्कुल, बहुत सारी फैसिलिटीज वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। फॉर दैट ओनली यू हैव टू पे मोर मनी, राइट। ओके मैम। हाँ, ये अच्छे से क्लियर हो गया ना, मीटर गेज, ब्रॉड गेज। यस यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब आप आ जाओ पाइपलाइंस के ऊपर। व्हाट डू यू नो अबाउट पाइपलाइंस। मैम ट्रांसपोर्टेशन थ्रू पाइप्स। अच्छा, ये हमने क्या डिस्कस करा था नो मैम, ये नहीं किया था मैम। नहीं करा था ना मैम रेलवे तक कहीं पहुंच पाए थे। तो आप बताओ मुझे पाइपलाइंस के बारे में आप क्या जानते हो। हैव यू एवर रेड अबाउट दिस पाइपलाइन वाला ट्रांसपोर्ट, हाउ न्यू इट इज, हाउ दे आर गुड एज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बताओ।
Yes, ma'am. Ma'am, they are the cheapest ma'am. also, ma'am, Ma'am, yes, ma'am, as they can be and underground affordable. also. They can be underground also, okay. They are And underground. ma'am, they require And ma'am, it is require easy to less transport. space. Ma'am, it is easy to transport through pipes. हाँ बेटा बिल्कुल, ये जो पाइपलाइंस है, दे आर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच आर अंडरग्राउंड, ठीक है। आप देखो पाइपलाइंस आपको कहीं सड़कों पे साइड में पैरेलल नहीं दौड़ते हुए दिखेंगी, ये आपको अंडरग्राउंड ही मिलेंगी, ठीक है। अंडरग्राउंड इसको रखने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो ये है कि इजी एक्सपोज नहीं होती है ये, प्लस कोई चोरी चकारी का डर नहीं होता है, भाई लोग छेद करके सामान निकाल लें, है ना, अननेसेसरी वेस्टेज हो, तो इन सब से बचने के लिए इनको अंडरग्राउंड ही रखा जाता है, ठीक है। जैसे Yes, एलपीजी ma'am. की पाइपलाइंस में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एलपीजी की जैसे है ना। And water supply. हाँ वाटर सप्लाई के लिए भी है। अब मैं बड़े-बड़े शहरों में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी अंडरग्राउंड पाइप से ही मैम दी जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल Ma'am, बिल्कुल, for the communication also. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। कम्युनिकेशन मोड को भी इसी तरीके से करा गया है, वो भी सब Yes, ma'am. Like में तो पहले 5. जो लैंडलाइंस, पहले जो लैंडलाइन की जो फोन्स हुआ करते थे, पहले उनके तारें जो है खंभों पे होती थी, ऊपर ऊंचाई पे, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती हैं। बट बहुत टाइम पहले, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2005 के बाद शायद इनको अंडरग्राउंड कर दिया गया था। मोस्टली जितनी भी लैंडलाइंस हैं, फोन्स हैं, उन सबके जो तारे थे उनको सबको अंडरग्राउंड कर दिया था, वो ताकि ना भाई कोई काटा पीटी ना हो, खामखा कोई अननेसेसरी काट ना दे लाइंस को। अंडरग्राउंड रहेंगी तो सेफ रहेंगी, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगी ये, है ना। भाई ओपन में है तो कोई भी, हमने आपको उस दिन बताया था, कोई भी तार काट के चला जाएगा। जैसे पहले जब लैंडलाइन फोन्स थे, जब नए नए बने थे, जब इसकी डिमांड ज्यादा हो रही थी, तो ये लोग क्या करते थे, जो लाइनमैन होते थे, ये लोग तार काट देते थे। तो बोले कि भाई हमें बुलाएंगे तो हम सप्लाई हम दोबारा डालेंगे, तो भाई हम पैसा लेंगे इनसे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट हैज मेड दिस प्रोविजन कि इनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है, ताकि ना ही कोई अननेसेसरी काटेगा और खामखा का कोई पैसा भी जो है उगाही नहीं करेगा इनसे, राइट। राइट क्लास, क्या हुआ बेटा, एम आई नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, चलिए let us read now. Can we have Abhinav reading? Ma'am, I can read, ma'am. हाँ देवान, चलो ठीक है, आप पढ़ो बेटा। Ma'am, pipelines. Pipeline transport network is a new arrival on the transportation map of India. In the past, these were used to transport water to cities and industries. Now, these are used for the transporting crude oil, petroleum products, and natural gas from oil and natural gas fields to refineries, fertilizer factories, and big thermal power plants. Solids can also be transported through the pipelines when converted into the slurry. The far inland locations of refineries like Barauni, Mathura, Panipat, and gas-based fertilizer plants could be thought of only because of the pipelines. Initial cost of laying pipeline is high, but subsequent running costs are minimal. It rules out transshipment losses or delays. Okay. There are 3 important networks of pipelines transportation in the country. बस From oil. देवांश रुको, टाइम अप होने वाला है, बहुत कम टाइम बचा है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे स्कूल में मंडे को, ठीक है बेटा? Okay, Okay, ma'am. ma'am. ठीक है। एंड प्लीज माय रिक्वेस्ट, गो थ्रू द चैप्टर अगेन, जितना हमने कर लिया उसको दोबारा से पढ़िएगा एंड लेट मी नो व्हाट यू हैव नॉट अंडरस्टूड, ठीक है? अगर चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाँ जी बेटा बोलो। मैम ये जो पाइपलाइंस होती हैं अंडरग्राउंड होती है ना? हाँ जी बेटा, अंडरग्राउंड होती है ये पाइपलाइंस। मैम अगर गलती से, अगर बाई चांस पड़ गया तो फिर जो नेचुरल गैस होगी वो तो पूरी लीक हो जाएगी। बेटा ऐसा होता है ना, हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए